नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टोरी जीनी चैनल पर, जहां हम आपको अनोखी और अद्भुत कहानियां सुनाते हैं। सोचो, अगर आज भी धरती पर डायनासोर घूम रहे होते, उनकी विशालकाय आकृतियां हमारे शहरों की सड़कों पर चलती और हम उनके साथ अपने रोजमर्रा के काम करते। कल्पना करो, उनके विशाल शरीर का साया पूरे मैदानों पर छाया हुआ है। उनकी हरकतें हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती और हम उनके साथ एक नई दुनिया की कल्पना करते। उनकी दहाड़ गहरे जंगलों में गूंज रही है, उनकी आवाजें हमारे कानों में गूंजती और हम उनके साथ एक नई ध्वनि की दुनिया में प्रवेश करते। ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है, ये एक ऐसी दुनिया की झलक है जहां डायनासोर कभी विलुप्त ही नहीं हुए। उनकी उपस्थिति हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन जाती। ये एक ऐसी दुनिया है जो हमारी उत्सुकता को जगाती है। हम उनके साथ एक नई दुनिया की कल्पना करते और उनके साथ एक नई दुनिया की खोज करते। हमारी जिंदगी कितनी अलग होती, हम उनके साथ अपने जीवन को साझा करते। क्या हम इन शानदार जीवों को देखकर दंग रह जाते या हम डर के साए में जीते? संभावनाएं रोमांचक और चुनौतीपूर्ण दोनों हैं। हम उनके साथ अपने जीवन को साझा करते और उनके साथ एक नई दुनिया की कल्पना करते। आइए मेरे साथ इस असाधारण काल्पनिक दुनिया की यात्रा पर चलते हैं, अजूबों और चुनौतियों का पता लगाएं। सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि इंसान और डायनासोर कैसे रहते? क्या ये एक असंभव कल्पना है या एक संभावित वास्तविकता? क्या ये प्रभुत्व के लिए एक निरंतर संघर्ष होता? क्या हम हमेशा डर और संघर्ष में जीते या हम साथ रहने का कोई रास्ता खोज पाते? क्या हम एक दूसरे के साथ तालमेल बिठा सकते थे? हो सकता है कि डायनासोर के साथ हमारा रिश्ता सावधानी और सहयोग का एक जटिल मिश्रण होता। शायद हम एक दूसरे की जरूरतों को समझते और उनका सम्मान करते। हम खुद को संसाधनों और इलाकों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हुए पा सकते हैं, लेकिन क्या हम संसाधनों को साझा करने का तरीका खोज सकते थे? निश्चित रूप से खतरे तो होते ही, लेकिन क्या हम इन खतरों का सामना करने के लिए नए तरीके खोज सकते थे? हालांकि सहयोग की संभावनाओं की कल्पना करो। क्या हम डायनासोर को प्रशिक्षित कर सकते थे? क्या हम एक साथ काम कर सकते थे? शायद हम एक दूसरे के स्थान का सम्मान करते हुए और एक दूसरे की उपस्थिति से लाभ उठाने के तरीके खोजते हुए सद्भाव में रहना सीख सकते हैं। क्या हम एक दूसरे के साथ एक नई दुनिया बना सकते थे? आखिरकार इंसान अनुकूलनीय प्राणी हैं। हम नई परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल सकते हैं। सभी आकार और आकारों के जानवरों के साथ सह अस्तित्व का हमारा एक लंबा इतिहास रहा है। क्या डायनासोर के साथ भी ऐसा ही हो सकता था? क्या हम उनके साथ एक नई सह अस्तित्व की कहानी लिख सकते थे? क्या हम कभी इन प्रागैतिहासिक दानवों को पालतू बनाने की उम्मीद कर सकते हैं? यह सवाल जितना रोमांचक है उतना ही जटिल भी है। डायनासोर जो लाखों साल पहले पृथ्वी पर राज करते थे, आज भी हमारी कल्पनाओं में जीवित हैं। कल्पना कीजिए कि आप काम पर जाने के लिए ट्राइसेराटॉप्स की सवारी कर रहे हैं। यह दृश्य किसी विज्ञान कथा फिल्म से कम नहीं लगता, लेकिन क्या यह वास्तव में संभव हो सकता है? क्या वो भेड़ों को चराने के लिए वेलोसिरैप्टर को प्रशिक्षित कर रहे हैं? यह विचार जितना आकर्षक है उतना ही चुनौतीपूर्ण भी है। डायनासोर को प्रशिक्षित करना एक असाधारण कार्य होगा। यह विचार ही किसी फंतासी उपन्यास जैसा लगता है, लेकिन विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रगति ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या यह कभी वास्तविकता बन सकता है। सच्चाई यह है कि पालतू बनाना एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है। इसमें केवल जानवरों को प्रशिक्षित करना ही नहीं, बल्कि उनके व्यवहार और आनुवांशिक लक्षणों को भी समझना शामिल है। यह केवल एक जंगली जानवर को पालतू बनाने के बारे में नहीं है। यह प्रक्रिया उनके प्राकृतिक व्यवहार को बदलने और उन्हें मानव समाज के अनुकूल बनाने की है। इसमें वांछनीय लक्षणों को बढ़ाने के लिए पीढ़ियों से चले आ रहे चयनात्मक प्रजनन शामिल है। एक लंबी और धैर्यपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें कई पीढ़ियों का समय लग सकता है। हालांकि यह संभावना नहीं है कि हम डायनासोर को उसी तरह पालतू बना सकें जैसे हमने कुत्तों या घोड़ों को बनाया था, लेकिन यह विचार ही हमें रोमांचित करता है। कुछ प्रजातियों को विशिष्ट कार्यों के लिए प्रशिक्षित करने की संभावना पूरी तरह से असंभव नहीं है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि भविष्य में क्या क्या संभव हो सकता है। विज्ञान की प्रगति के साथ कौन जानता है कि हम किस हद तक जा सकते हैं। हमारे शहर मानवीय गतिविधियों के व्यस्त केंद्र को डायनासोर की उपस्थिति के अनुकूल होना होगा। ऊंची ऊंची इमारतें और विशाल शहरी परिदृश्य अनोखी चुनौतियां पेश करेंगे। एपेटोसॉरस के झुंड को एक व्यस्त शहर की सड़क पर नेविगेट करते हुए या टायरानोसॉरस रेक्स को उपनगरीय पड़ोस में अपनी जगह खोजने की कोशिश करते हुए कल्पना करना कठिन है। फिर भी शायद इस सह अस्तित्व से अभिनव शहरी नियोजन हो सकता है। हमें हरे भरे गलियारों और ऊंचे रास्तों का उदय दिखाई दे सकता है,
जिससे डायनासोर दैनिक जीवन को बाधित किए बिना हमारे शहरों से होकर गुजर सकें। डायनासोर के साथ रहने के अपने खतरे तो होंगे ही, शिकारी हमलों का खतरा एक निरंतर चिंता का विषय होगा। हमें अपनी और अपने समुदायों की रक्षा के लिए नए तरीके विकसित करने होंगे। हालांकि जोखिम के साथ अक्सर इनाम भी मिलता है। कल्पना कीजिए कि हम कितनी वैज्ञानिक प्रगति कर सकते हैं। डायनासोर का उनके प्राकृतिक आवास में अध्ययन करने से जीव विज्ञान, विकास और पृथ्वी पर जीवन के इतिहास की हमारी समझ में क्रांति आ जाएगी। नई खोजों और नवाचारों की संभावना असीम होगी। डायनासोर के आने से हमारे ग्रह के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा, शिकारी शिकार संबंधों में बदलाव और यहाँ तक कि प्राचीन बीमारियों की शुरुआत से जीवन के जाल में लहरें पैदा होंगी। कुछ प्रजातियां फल फूल सकती हैं, जबकि अन्य को अनुकूलन के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। प्रकृति का संतुलन हमेशा के लिए बदल जाएगा। डायनासोर और मनुष्यों दोनों के अस्तित्व के लिए इन पारिस्थितिक परिवर्तनों को समझना और उनका प्रबंधन करना महत्वपूर्ण होगा। डायनासोर वाली दुनिया में वैज्ञानिक संभावनाएं चौंका देने वाली हैं। अनुवंशिकी, जीवाश्म विज्ञान और चिकित्सा में सफलताओं की कल्पना करो। हम उनके डीएनए का अध्ययन कर सकते हैं, उनके शरीर विज्ञान के रहस्यों को उजागर कर सकते हैं और संभावित रूप से बीमारियों के इलाज भी खोज सकते हैं। एक जीवित सांस लेने वाले स्टेगोसोरस का अध्ययन करने की कल्पना करो। वेलोसिरैप्टर के शिकार के एक समूह को देखकर हम जितने रहस्यों को उजागर कर सकते हैं, उसके बारे में सोचें। हमें जो ज्ञान प्राप्त हो सकता है वह अमूल्य होगा। डायनासोर का फिर से उभरना वैज्ञानिक खोज के एक नए स्वर्ण युग की शुरुआत करेगा। चिड़ियाघर और वन्यजीव पार्क भूल जाओ, जुरासिक पार्क की कल्पना करो, लेकिन असली इन शानदार जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में देख सकते हैं, उनके व्यवहार के बारे में जान सकते हैं और उनकी शक्ति और अनुग्रह पर अचंभा कर सकते हैं। लेकिन यह यही नहीं रुकेगा। डायनासोर थीम वाले खेल, डायनासोर प्रेरित फैशन और डायनासोर केंद्रित कला की कल्पना करो। हमारी पूरी संस्कृति उनकी उपस्थिति से प्रभावित होगी। डायनासोर की दुनिया में मनोरंजन की संभावनाएं अनंत होंगी। डायनासोर के साथ अपने ग्रह को साझा करने का विचार एक कल्पना की तरह लग सकता है, लेकिन यह एक ऐसा विचार प्रयोग है जो हमें दुनिया में अपनी जगह के बारे में सोचने के लिए चुनौती देता है। यह हमें पृथ्वी पर मौजूद जीवन की अविश्वसनीय विविधता की याद दिलाता है। हालांकि हम कभी नहीं जान सकते कि डायनासोर के साथ रहना वास्तव में कैसा होता है। इस वैकल्पिक वास्तविकता की कल्पना करना हमें अपने ग्रह और उसके सभी निवासियों के प्रति हमारे आश्चर्य और जिम्मेदारी की याद दिलाता है। यह एक ऐसा भविष्य है जो कल्पना को जगाता है और हमें याद दिलाता है कि अज्ञात का सामना करने पर भी खोज और आश्चर्य की संभावनाएं अनंत हैं। स्टोरी जीनी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि आपको ऐसी ही रोमांचक वीडियो सबसे पहले मिले।